बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मज़मून उर्दू उन्वान फ़रतुल्लाह बेग सबक का खुलासा दर्जे नहू। सवाल नंबर 6, सबक का खुलासा तहरीर कीजिए। इस सबक का खुलासा दो आदमियों की तरफ से दो ज़बानों और दो अंदाज़ों में पेश हो रहा है। ये दो आदमी एक है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और दूसरा नज़ीर साहब। जैसे कुछ मेरी और कुछ इनकी ज़बानी। मेरी का मतलब खुद मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और इनकी का मतलब नज़ीर अहमद। यही दो आदमी इसमें। फ़रतुल्लाह बेग जो कुछ कहते हैं वो खाका है। खाका कहते हैं तस्वीर को। जो फ़रतुल्लाह बेग साहब कह रहे हैं वो है तस्वीर। ये तस्वीर कशी की उसने। और नज़ीर अहमद जो कुछ बता रहे हैं वो सवानिया है। सवानिया कहते हैं ज़िंदगी की दास्तान। जो नज़ीर अहमद साहब कह रहे हैं वो है ज़िंदगी की कहानी। बेग साहब फरमाते हैं कि नज़ीर साहब का कद दरमियानी मगर मोटापे ने कद को और कम कर दिया। क्योंकि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब कह रहे हैं नज़ीर अहमद जो था कद का छोटा था, यानी कि ठिंगना था, और इतना मोटा था, मोटापे ने कद को और कम कर दिया। पेट बाहर निकल आया, यानी कि इसकी पेट बाहर निकली। बैठने को ही पसंद करते थे। वो कह रहे हैं मैं बैठूंगा लेकिन खड़ा नहीं उठूंगा, तभी करता है बैठने को पसंद। ऊपर उठा नहीं जा सकता, क्योंकि जो जितना मोटा होता है इतने वो खड़ा नहीं उठ सकता। सर बहुत बड़ा था। नज़ीर साहब का सर क्या था? बड़ा। मगर सर की सफाई का काम खुदा ने करके रखा था। अल्लाह ताला ने इसके सर के बालों का काम खुद करके रखा था। जो बाकी बाल बचे थे तो ऐसा लगता था कि किसी ने टोपी के किनारों पर कोई हाशिया का नमूना लगाया है। क्योंकि इसका ये सिर जो था ऊपर ठिंगना था, टाटा टकला था, यानी कि बाल नहीं थे। तो बाकी जो बाल टोपी लगाई इसने ठिंगने की वजह से, तो यहाँ निकले साइड में बाल टोपी के नीचे से। ये लग रहा है जैसे इसकी टोपी को किसी ने हाशी लगाई है, लकीर बनाई है। आंखें छोटी सी थी मगर दोनों अंदर फंसी हुई थी, यानी कि इसकी आंखें छोटी थी, इतना ये गोश्त था बाहर कि आंखें इसकी नीचे हो गई। सर की खोपड़ी बहुत मजबूत थी। जो सर था ये बहुत मजबूत था। हाँ, और मुंह बड़ा था, मुंह भी इसका बड़ा। पेट इतना बाहर निकल आया कि सांस लेना मुश्किल हो जाता। इसकी पेट इतनी बाहर आई निकली कि ये सांस नहीं ले सकता है। नाक छोटी और नथने बारी। ये आपको पता ही है, इसकी नाक छोटी और उसके नथने बारी बड़े। हाँ, नाक को जाहिलों की जबान में गाजर कहा जाता है। लोग क्या कहते हैं, जाहिल क्या कहते हैं इसको? गाजर। इसकी नाक को क्या कह रहे हैं? गाजर। दाढ़ी इस कदर चेहरे पर कम थी कि आसानी से गिने जा सकते थे। चेहरे पर दाढ़ी जो थी नज़ीर साहब को बहुत कम थी, यानी कि ऐसी थी जैसे इंसान गिन रहा है, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। तो खुद दाढ़ी को फांसी तरज, कुदरत ने खुद दाढ़ी को फांसी तरज पर बना दिया, यानी कि अल्लाह ताला ने खुद इसकी दाढ़ी बनाई कैसी? जैसे फ्रांस के लोगों को थी। नज़ीर अहमद खुद कहता है कि मैं बेहद गरीब था। नज़ीर साहब कह रहा है कि मैं गरीब था, कोई अपना हमदर्द नहीं था, अपना हमदर्द नहीं था कोई, यानी कि मददगार कोई नहीं। न खाने को रोटी और न पहनने को कपड़े मिलता था, यानी कि खाने के लिए रोटी भी नहीं है और लगाने के लिए कपड़े भी नहीं थे। बचपन ही से लिखने पढ़ने का बहुत शौक था, क्योंकि गरीब थे लेकिन पढ़ने का बहुत शौक था। पंजाबियों की एक गली की मस्जिद में एक मौलवी के यहाँ तालीम हासिल करने लगा। उधर पंजाबी लोग रहा करते थे। उधर उस गली में एक मस्जिद थी, तो उसमें एक मौलवी साहब पढ़ा रहे, उसी के पास तालीम हासिल के लिए नज़ीर साहब भी गए। उम्र के लिहाज से 12 साल का था, क्योंकि इसकी उम्र कितनी थी? 12 साल। और कद के लिहाज से 8 साल का लगता था। तो कद से कैसा लगता था? ये 8 ही साल का। शौक के लिहाज से 4 साल। शौक के लिहाज से क्या है? 4 साल। 4 साल अरबी और फारसी के कसीदे पढ़ लिए, यानी कि शौक इतना था 4 साल में इसने अरबी और फारसी के कसीदे पढ़े। इसके अलावा मेरा काम, ये कह रहा है नज़ीर साहब, इसके अलावा मेरा काम घर घर जाकर रोटियां जमा करना था। दूसरा काम क्या था? एक तो पढ़ना, दूसरा क्या था काम? घर घर जाना और खाना जमा करना। मगर पड़ोसियों में एक पड़ोसी अब्दुल खालिक था। उसी मस्जिद के साइड में रहता था एक
पड़ोसी कहते हैं हमसाया को, जिसका नाम था अब्दुल खालिक, इसकी लड़की ने घर में मसाला पिसवाया। उसने घर में उसके गए ना ये रोटी मांगने, तो उधर उनकी लड़की थी, इसने इसको बोला आओ मसाला पिसवा, जिससे हाथों में छाले पड़ गए, जैसे कहते हैं कश्मीरी में ये बस हट खसम असन। बाद में वही लड़की नजीर अहमद की शरीक हयात बन गई। जो ये जालिम लड़की नजीर साहब को क्या करती, मसाला पिसवाती, वही आखिरकार इसके निकाह में आ गई, तो इसको इसकी शरीक हयात बन गई। तो आज का सबक हम यही ख़त्म करने को जा रहे हैं। कल इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बाकी वस्सलाम।